सूर्या गांव की रात हमेशा कुछ ज्यादा ही खामोश होती थी। जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई सच्चाई का बोझ हो। पहाड़ों के बीच बसा ये शहर दिन में जितना शांत दिखता था, रात को उतना ही बेचैन हो जाता था। और इसी शहर में नीरू रहती थी, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मुस्कान कम और सोच ज्यादा रहती थी। लोग कहते थे वो सीधी हैं, पर असल में वो बस चुप रहना जानती थी, क्योंकि उसने बचपन से ये सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। उसके पापा रमेश प्रसाद जब घर में चलते थे तो उनके कदमों की आवाज भी फैसला लगती थी। और नीरू की माँ सुशीला देवी हर रात भगवान से सिर्फ इतना मांगती थी कि उसकी बेटी कभी खुद को अकेला महसूस न करे। नीरू अक्सर रात को खिड़की से बाहर देखती थी, जहां दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी खामोशी उसे कुछ कहना चाहती थी। और उसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उस एक दिन आने वाला है, जब लाइब्रेरी के उस अंधेरे कोने में उसका हाथ किसी और के हाथ से टकरा गया। वक्त जैसे उस पर ठहर गया, और जब उसने नजर उठाई तो सामने नीरज था, जिसके चेहरे पर न ज्यादा सवाल थे न ज्यादा जवाब, बस एक अजीब सी गहराई थी जो नीरू को खींच रही थी। नीरज धीरे बोलता था, जैसे उसकी हर बात किसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो, और शायद इसलिए नीरू उस पर भरोसा कर बैठी, क्योंकि जो धीरे बोलता है वो झूठ कम बोलता है। दिन बीतने लगे, दोनों की मुलाकातें बिना शोर के होती थीं, जैसे दोनों डर रहे हों कि अगर ज्यादा वो तो खुशी छीन ली जाएगी। एक शाम जब आसमान बिल्कुल साफ था, नीरज ने कहा, कुछ लोग होते हैं जो शहर को बाहर से चलाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शहर के अंदर छुपे रहते हैं। नीरू ने पूछा, तुम कौन हो? नीरज ने कहा, शायद मैं वो हूं जो सच को जिंदा रखना चाहता है। और उस रात के बाद से नीरू के सपने बदलने लगे, लेकिन प्यार के साथ खतरा भी आता है। नीरज जिस आदमी के पीछे था, उसका नाम था महेंद्र सिंह, शहर का सबसे ताकतवर आदमी, जो मंदिर के आगे दान देता था और रात को खून से हाथ धोता था। लोग उसका नाम लेते वक्त आवाज धीमी कर लेते थे, और किस्मत का सबसे भयानक खेल ये था कि नीरू के पापा उसी महेंद्र सिंह के घर से रिश्ता जोड़ने वाले थे। जब नीरज ने यह सच बताया तो नीरू को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन नहीं, बल्कि कोई अंधेरा कुआं है। फिर भी उसने कहा, अगर तुम गलत नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही पल नीरज के लिए सबसे खतरनाक बन गया। घर में जब प्यार का सच खुला तो रमेश प्रसाद का गुस्सा दीवार पर लगे भगवान की तस्वीर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह लड़का शहर के लिए जहर है, और नीरू को कमरे में बंद कर दिया गया। पर कमरे की दीवारें प्यार को नहीं रोक सकती। रात को नीरू ने खिड़की से नीचे देखा तो उसे लगा जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा हो। उसी रात नीरज पर पहला हमला हुआ। शहर की सड़क पर खून गिरा और हवा में एक ही बात घूम रही थी, सच बोलने वाले ज्यादा दिन नहीं जीते। नीरज बच गया, पर अब वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं रहा, वो निशाना बन चुका था। नीरू जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने पहली बार मौत को इतने करीब देखा। नीरज की आंखें बंद थीं और मशीन्स की आवाज हर धड़कन के साथ उससे डरा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम हार गए तो मैं भी हार जाऊंगी। और उस पल नीरज ने आंखें खोली, जैसे मौत ने उसे कुछ और वक्त दे दिया हो। उसके बाद की रातों में कोई चैन नहीं था। हर फोन कॉल डर लगती थी, हर शैडो पीछा करती थी। नीरज ने चुपचाप रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट की, पुराने फाइल्स निकाले और शहर के उन लोगों को ढूंढा जो बोलना चाहते थे पर डर गए थे। हर सबूत के साथ खतरा बढ़ता गया। एक रात नीरू के घर के बाहर एक कागज फेंका गया, जिस पर लिखा था, बेटी संभाल लो वरना लाश संभालनी पड़ेगी। और उस रात रमेश प्रसाद पहली बार नहीं सो पाए। उन्होंने बेटी के कमरे में जाकर उसे सोते हुए देखा, और पहली बार उन्हें लगा शायद वो गलत हो सकते हैं। जब महेंद्र सिंह का सच पूरे शहर के सामने आया तो जैसे सारी सड़कें एक ही जगह आकर रुक गईं। पुलिस आई, गिरफ्तारी हुई, और महेंद्र सिंह की आंखों में पहली बार डर था। सुशीला देवी ने नीरू के सर पर हाथ रखकर कहा, प्यार अगर इतनी तकलीफ से गुजरा हो तो वो गलत नहीं होता। और उस दिन रमेश प्रसाद ने नीरू को सामने बिठाकर कहा, तुमने मेरी बेटी के लिए जान दांव पर लगा दी। अगर वो तुम्हारे साथ महफूज है तो मुझे कोई हक नहीं रोकने का। मंदिर की घंटी बज रही थी, हवा में फूल उड़ रहे थे, और नीरू जब नीरज के साथ 7 फेरे ले रही थी तो उसने महसूस किया कि हर दर पीछे छूट रहा है। नीरज ने धीरे से कहा, हम जिंदा रहे। और नीरू ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, हम जीत गए। क्योंकि प्यार जब अंधेरे से लड़ता है तो कहानी बन जाता है। और सूर्य गांव की रात उस दिन पहली बार इतनी खामोश नहीं थी। वो जाग रही थी एक जीती हुई कहानी के साथ।